बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। पाकिस्तान में अब वो हफ्ता शुरू हो गया है जिसमें दो बड़े ओहदों के ऊपर तब्दीली या बड़े ओहदों की जो मुद्दत है वो मुकम्मल होने वाली है या हो रही है। अब ऐसे में जस्टिस बंदियाल, जिनको बार बार सब कह रहे हैं कि 2 ओवर्स बाकी हैं, छक्का लगाएं मैच जीत जाएं, तो जस्टिस बंदियाल ने आज 2 खड़ाक दिखाए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले नंबर के ऊपर वो बात बताएंगे जो नॉर्मल है, फिर बड़ी वाली खबर आपसे शेयर करेंगे। और पहला आज क्या हुआ आप जानते हैं कि ऑडियो लीक्स एक कमीशन था और उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जिसमें 3 रुकनी बेंच था और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस एजाजुल एहसन के अलावा जस्टिस मुनीब के ऊपर इतराज किया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत यानी जो उसकी पीडीएम थी उसके इतराजात को मुस्तरद कर दिया है और जस्टिस एजाजुल एहसन ने 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है और ये कहा है कि उनके जो एतराजात है वो बुनियादी तौर पर अदलिया की आज़ादी को मुतासर करने के मुतरादिफ थे। इसका मतलब ये है कि ऑडियो लीक्स के ऊपर भी कोई फैसला आ सकता है, लेकिन एक बात लोग जरूर कह रहे हैं, चूंकि इसमें चीफ जस्टिस के अपनी फैमिली का मामला था तो उन्होंने फैसला सुना दिया, लेकिन जहां तक इलेक्शन वाला मामला है उसके ऊपर भी अगर वो ऐसे ही फैसला सुनाते तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होते। लेकिन चलिए उसको छोड़ देते हैं, अगली बात की तरफ चलते हैं जो असल खड़ाक है। और असल खड़ाक क्या है इलेक्शंस के हवाले से, चूंकि रात को अनवारुल हक काकड़ जो लगी रहा कि उनकी भी कुर्बानी तैयार हो गई है। रात को वो शो में बैठे हुए थे आसमा शराजी के साथ, तो उन्होंने कहा जी अगर चाहे हमें 90 रोज में ही इलेक्शन करवाने पड़े तो हम उस इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऐसा हुक्म दिया तो उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और उनके मुताबिक जो आम इंतखाबात हैं वो जनवरी फरवरी से पहले भी हो जाएंगे। हम इंतजार में हैं, इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान करना है। अब आपने ये जो कहा जा रहा है 90 रोज के इलेक्शन के हवाले से, अब आप देखिए ना कि अगर सितंबर शुरू हो गया है और सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो 3 महीने वो पूरे कर लेंगे तो कहेंगे जी हमने 90 रोज में इलेक्शन करवाए। लेकिन उससे पहले बजाय इसके कि सारी सूरत हाल हो, जो सुप्रीम कोर्ट बार ने 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने के लिए एक आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी कि अदालत हुक्म जारी करे कि 90 रोज में इलेक्शन कराए जाए। उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरखास्त है उसको नंबर अलॉट कर दिया गया है। दरखास्त को आईनी पिटीशन नंबर 32/2023 अलॉट किया गया है, जिसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन जो है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अब ये समाअत के लिए मुकर्रर कब होती है और इसमें बेंच कौन सा बनता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आया जस्टिस बंदियाल खुद है, मेरे ख्याल से वो नहीं करेंगे, ना ही उन्हें करना चाहिए, बल्कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर छोड़ दें कि वो क्या करते हैं। चूंकि कहा यह जा रहा है कि जनाब वो और ताकत वाले और सब एक पेज के ऊपर होंगे, तो मेरे ख्याल से देखते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो आज से चंद रोज पहले बहुत सारे मुतालबात फुल कोर्ट और बाकी चीज़ों की बात करते थे, तो अब वो फुल कोर्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते, या सिर्फ वो जस्टिस बंदियाल से फुल कोर्ट चाहते थे। अब वो जहाँ तक इलेक्शन की बात है और आइन के ऊपर वो इतना उसूली स्टैंड लेते थे, तो अब देखना ये है कि वो उस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। तो मेरी ज़ाती राय में जस्टिस बंदियाल ने यहाँ तक तो दरख्वास्त को मंजूर कर लिया काफ़ी है। अब उन्हें ना तो इसके ऊपर कोई बेंच बनाना चाहिए, ना ही उन्हें जो है वो इस दरख्वास्त को टेकअप करना चाहिए, बल्कि ये आने वाले चीफ जस्टिस के लिए छोड़ देनी चाहिए। दूसरी तरफ सूरत हाल इतनी आसान नहीं है, मैच जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल कन्वेंशन किया था, आपको याद होगा, तो उन्होंने 14 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान जो वुकला कन्वेंशन है उसने करारदाद भी मंजूर की और उस करारदाद के मतन के अंदर उसके तनाजुर के अंदर 14 सितंबर को मुल्क भर में जो वुकला हैं वो आइन और कानून की बालादस्ती और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रैलियों की सूरत में पुरअमन एहतजाज करेंगे। जो करारदाद मंजूर की गई है मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अवाम के हुकूक के लिए खड़े हैं। आम इंतखाबात का इनेकाद आइन के तहत 90 रोज में करवाया जाए। मुल्क भर के वुकला आइन का दिफा और शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है। इदारे आइन के तहत इंतखाबात के इनेकाद से गुरेज़ा हैं। कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ और इदारे बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं। वुकला बरादरी को जबरी गुमशुदगियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। इलेक्शन कमीशन 90 दिनों में आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। कोई निगरान सेटअप 90 दिन से ज़ायद अरसा तक कायम नहीं रह सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें गैर आइनी है। अफवाज पाकिस्तान आइन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल आइन में दी गई आज़ादी की दी गई जमानतों के खिलाफ है। हुकूमत या कोई इदारा किसी जज को दबाव में लाकर अपनी मर्जी का फैसला नहीं ले सकता। जो ऐसा करेंगे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किए गए सियासी कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। फौज की हिरासत में मौजूद आम शहरियों को सिविल अदालतों की तहवील में दिया जाए। खवातीन कारकुनों को हरासा करना और गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हैं। बिजली, तेल और गैस की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार मुल्क की मौशी सूरत हाल के तनाजुर में तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ करती है कि तामीरी मुकालमे का आगाज करें। अब उन्होंने 90 रोज के इंतखाबात का जो मुतालबा किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रात को एलामिया जारी करके उनके इस मुतालबे की तायद कर दी है और कहा जी बिल्कुल ये एक काबिल तहसीन काम है। तो अब देखना यह है कि अब ये मामला होता है कि नहीं होता। दूसरी तरफ रात को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और कोर कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस है उन्होंने भी वहां पे एलामिया जारी किया। उसमें कहा गया जी रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा और इसके नतीजे में ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। इसके अलावा कुछ और बातें की गई हैं। ऐसी तमाम सरगर्मियां जो माशी इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसके खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत जो है वो की जाएगी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं और वो क्या है, वो ये है कि आज जो डॉलर है वो ₹1.96 सस्ता हुआ है इंटरबैंक के अंदर और 303 रुपए के ऊपर जो है वो पहुंच गया। इसके अलावा मैं सदर मुमलिकत जो सुप्रीम कमांडर हैं उनके मुतालिक आपको अपडेट देना चाहता हूं। वो क्या है, सदर मुमलिकत के ओहदे का आज जो है वो आखिरी रोज़ है, लेकिन सदर मुमलिकत जो है वो आज ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे, बल्कि इस जो अहम मामला है चूँकि अगले सदर के इंतखाब तक वो अपने ओहदे के ऊपर बरकरार रह सकते हैं, तो इस हवाले से वो जो सदारती फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देते रहेंगे। उनसे इस्तीफ़ा लेने की और इस्तीफ़ा मांगने की हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन सदर जो है वो लाहौर से अपना दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ को ये हुक्म दिया है कि अगले 6 महीने के लिए जो उनकी मसरूफियात हैं वो मसरूफियात जो है वो तैयार की जाए। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिससे आप अंदाज़ा लगाइए कि बेशक मुनीफ फारूक जैसे लोग ये कहते रहे कि जी इमरान खान जो है वो जेल में बहुत घबरा गया है, उसने उसको पैगाम भेजा है, उसने इसको पैगाम भेजा है, ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है। एक डेवलपमेंट सुन लीजिए जिससे आपको अंदाज़ा होगा। एक साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी जो मुशर्रफ के दौर में वजीर इत्तलात रहे हों, तो वो कौन हो सकते हैं, वो किसके नुमाइंदे हो सकते हैं, ज़रा खबर सुनिए। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से ऐवान सदर में अहम मुलाकात। मोहम्मद अली दुरानी ने सियासी कशीदगी ख़त्म करने के लिए सियासी मुशावरत का पैगाम दिया। सदर मुमलिकत ने मोहम्मद अली दुरानी की कोशिशों को सराहा। मोहम्मद अली दुरानी आइंदा दिनों में मजीद अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। देखिए, अगर मोहम्मद अली दुरानी को मैदान में उतारा गया है और मोहम्मद अली दुरानी ने अपनी मुलाकातों का आगाज ही सदर पाकिस्तान से किया है, जो सुप्रीम कमांडर भी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक भी है, तो फिर सोचने वाली बात और ये भी कहा जाए कि आइंदा दिनों के अंदर वो अहम मुलाकातें और भी करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई भाम नहीं रह जाता कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं या चीज़ें की हकीकत क्या है। बाकी वो बातें फैलाने वाले या लोगों को गलत बयानी करने वालों की तो वो तो कोई कमी नहीं है, वो तो करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।